नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और मज़ेदार संवाद पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है कर्मचारी बनाम एचआर, नौकरी की कहानी देसी अंदाज में। ये ये एक छोटे ऑफिस के केबिन की कहानी है। हाँ, बिल्कुल सुनने में मजेदार लग रहा है। तो इसमें दो लोग हैं। एक हैं छोटू यादव, बांदा यूपी से कर्मचारी हैं। थोड़े कह सकते हैं झिझकते हुए, पर जवाब एकदम तैयार। अच्छा। और दूसरी हैं रश्मि जी, एचआर प्रतिनिधि। उनका अंदाज एकदम कॉर्पोरेट वाला, फॉर्मल। समझ गई, टिपिकल एचआर। हाँ, तो मुद्दा है छोटू जी का परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब काम का मूल्यांकन। लेकिन बात कहीं और ही निकल जाती है। जैसे जैसे उनसे काम का पूछा तो छोटू जी कहते हैं, अरे मैडम, ऑफिस का एसी तो देखो, चल ही नहीं रहा है, हम तो पसीने पसीने हैं। ओह मतलब परफॉर्मेंस की बात और जवाब एसी पर। ये तो बढ़िया है। हाँ, तो चलिए इसी बातचीत को थोड़ा खोलते हैं। देखते हैं कि ये जो पुराने काम करने के तरीके हैं और ये नई कॉर्पोरेट उम्मीदें, खासकर टेक्नोलॉजी वाली, इनके बीच क्या टकराव है, क्या मजाक है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, शुरू में ही छोटू जी की घबराहट साफ दिखती है। और वो एसी वाली बात ध्यान भटकाने की कोशिश है ना। बिल्कुल साफ तौर पर। दूसरी तरफ रश्मि जी, वो अपने एजेंडा पर टिकी हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ, यहाँ पे ना संवाद में एक गैप सा दिखता है। रश्मि जी कॉर्पोरेट भाषा बोल रही हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू। और छोटू जी वो अपनी रोजमर्रा की भाषा, अपनी चिंताएं, जैसे एक्सेल फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, वो सब कह रहे हैं। बिल्कुल। और वो वी लुकअप, छोटू जी को क्या लगा, किसी शैम्पू का नाम। हाँ हाँ, शैम्पू हाँ, जबकि वो एक्सेल का एक टूल है डेटा ढूंढने मिलाने के लिए। मगर वो बेचारे वो अभी तक कंट्रोल+C कंट्रोल+V पर ही हैं। सुनने में तो खैर मजेदार है, पर ये असल में एक स्किल गैप दिखाता है ना, एक कमी। हाँ बिल्कुल। और ये मजेदार होने के साथ साथ सोचने वाली बात भी है। ये दिखाता है कि जो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं वो असल में है, और शायद ट्रेनिंग उतनी प्रभावी नहीं है, या माहौल नहीं मिल रहा सीखने का। सही कहा। फिर बात आगे बढ़ती है नई टेक्नोलॉजी की तरफ। एआई, चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट। ओहो, और मुश्किल चीजें। हाँ, ये सब नए टूल्स हैं जो लिखने में, कोड बनाने में मदद करते हैं। तो रश्मि जी जोर देती हैं, नई स्किल सीखो, रीस्किल करो, क्योंकि अब हाथ वाले काम, दोहराव वाले काम कम हो रहे हैं। रीस्किल, हाँ ये शब्द तो आजकल हर जगह है। नई चीजें सीखना। और एचआर का कहना बिल्कुल सही है कि वक्त बदल रहा है तो बदलना तो पड़ेगा। पर सवाल ये है कि कैसे। छोटू जैसे लोगों के लिए ये कितना आसान है। और यहीं छोटू जी का जवाब फिर हंसाता है। को पायलट सुना तो लगा कोई कोई गाड़ी या प्लेन उड़ाने का कोर्स होगा। कमाल है। और फिर उनका वो बुंदेलखंडी एआई वाला उदाहरण। हमारे गांव में भी एआई आ गया है मैडम, लेकिन हम लोग तो अभी भी जय माता दी लिख के ही चालान भरते हैं ऑनलाइन। हाँ, ये बढ़िया था। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी पहुंच तो गई है, पर शायद समझ और इस्तेमाल में अभी फासला है। लेकिन देखिए, इसी मजाक के ठीक बाद वो एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। हाँ, वो बहुत गंभीर सवाल था कि अगर मशीनें ही सब करेंगी, एआई ही सब करेगा, तो हम जैसे लोग, छोटे शहरों वाले, कम पढ़े लिखे, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, ये इस पूरी बातचीत का शायद सबसे अहम मोड़ है। और अच्छी बात यह है कि एचआर भी एक पल को रुकती हैं। वो समझती हैं इस बात की गहराई को। और फिर छोटू जी का समाधान, वो भी एकदम अनोखा। कहते हैं, एआई की ट्रेनिंग में बुंदेलखंडी सबटाइटल्स लगवा दीजिए। हाँ ये मजाक जैसा लगता है, पर इसमें एक पॉइंट है। ये दिखाता है कि वो सीखना तो चाहते हैं, मगर अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने अंदाज में। सही। ये असल में एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा है। क्या हमारी ट्रेनिंग समावेशी है? क्या हम अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की ज़रूरतें समझ रहे हैं? सिर्फ भाषा ही नहीं, सिखाने का तरीका, उदाहरण, सब कुछ मायने रखता है। बिल्कुल सही। फिर आखिर में सैलरी की बात आती है, और रश्मि जी का वो टिपिकल कॉर्पोरेट जवाब, टालने वाला। हाँ, वो वी अप्रिशिएट योर सर्विस वाली लाइन। अरे हाँ, उसे सुनकर तो छोटू जी डर ही गए, लगा नौकरी गई। हाँ, अक्सर यही डर होता है इस लाइन से। फिर जब पता चला कि अप्रेजल का हिस्सा है, तब जाके उनकी जान में जान आई। और फिर मजाक में कहने लगे कि अब YouTube शॉर्ट्स बनाऊंगा। समापन भी बड़ा दिलचस्प है। एचआर कहती है नए टूल्स सीखो, और छोटू एकदम फिल्मी अंदाज में, हाँ मैडम जी, अब हम एआई से दोस्ती करेंगे। और उनकी वो लाइन, इंसान से भूल हो सकती है लेकिन एआई से टूल हो सकता है। बढ़िया। टेक्नोलॉजी पर एकदम देसी नजरिया। हाँ, थोड़ी शंका, थोड़ी उम्मीद और ढेर सारा ह्यूमर। मतलब वो तैयार है,
पर अपने अंदाज में। तो कुल मिलाकर इस बातचीत से यही समझ आता है कि ये जो कॉर्पोरेट दुनिया की उम्मीदें हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर, उसमें एक फासला है। और छोटू जी का किरदार इस फासले को बड़े अच्छे से हास्य और थोड़ी चिंता के साथ दिखाता है। वो बुंदेलखंडी सबटाइटल वाली बात मज़ेदार तो है ही, पर सोचने वाली भी है। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो खाई है, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की मांग और कर्मचारियों की अलग-अलग पृष्ठभूमि, उनकी स्किल्स, उनकी सीखने की रफ्तार, इस खाई को असल में कैसे भरा जा सकता है? कंपनियां ये जो रीस्किलिंग है, इसको सिर्फ एक जरूरत ना समझकर इसे ज्यादा मानवीय, ज्यादा सुलभ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कैसे बना सकती हैं, ताकि छोटू जैसे लोग भी इस बदलाव में पीछे ना छूटें, बल्कि इसका हिस्सा बने।